एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2015 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो एमसीक्यू एसएक्यू आया था, उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू और एसएक्यू आया था, उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल में हर साल का प्रीवियस ईयर्स अपलोड 1 बाय 1 कर दिया जाएगा, सर्च करके देख लीजिए। तो इसमें पहला सवाल ये है, वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिटरेसी रेट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या पर्चिंग पावर प्योरिटी। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 2 नंबर सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया इज दामोदर विल्ली प्लानिंग रीजन, हल्दिया इंडस्ट्री रीजन, हुगली इंडस्ट्री रीजन, दिग्बोई नाहरकटिया रीजन। तो ऑप्शन इसका बी इस आंसर होगा, हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन। नेक्स्ट जो सवाल है, हल्दिया इंडस्ट्रियल सेंटर इज लोकेट एट द कॉन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन नंबर ए है कंगसाबती एंड हल्दिया रिवर्स, कीलागाई एंड हल्दिया रिवर्स, रूपनारायण एंड हल्दिया रिवर्स, और डी हुगली एंड हल्दी रिवर्स। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, पनामा कैनल कनेक्टेड्स, पनामा कैनल जो है किससे कनेक्टेड है? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट सवाल है, ए स्मॉल एंड आइसोलेटेड रूरल सेटलमेंट इज कॉल्ड मौजो, हैमलेट, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट या वेट पॉइंट सेटलमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हैमलेट होगा। छह नंबर जो सवाल है, एज पर डिफिनीशन ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया द मिनिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ एन अर्बन एरिया 1000, 5000, 10,000 या 1 लाख। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 5000। इन इंडियन माइग्रेशन रीच इन इट्स मैक्सिमा फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सी एरिया, अर्बन एरिया टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया टू रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। तो इसका जवाब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 स्टेट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, केरला या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ऑप्शन डी होगा इसका जवाब, बिहार हाईएस्ट डेंसिटी था 2011 सेंसस के मुताबिक। नेक्स्ट सवाल, द लिस्ट कोस्ट थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वाज परपोंडेड बाय वीवर या लुसिच या हुवेयर या वीवर्स या वैन थ्यूमिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वीवर होगा। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, द मटेरियल इंडेक्स ऑफ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इज। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर सिस्टम इज विच मिलेट्स आर प्रोड्यूस इज नॉन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कन्वेंशनल फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ड्राई फार्मिंग। अगला जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आयरन स्टील इंडस्ट्री, कलेक्शन ऑफ वूल, ट्रेडिंग,
of softwood, research on information technology. ऑप्शन बी इसका जवाब होगा कलेक्शन ऑफ वूल। नेक्स्ट है द प्लेस इन इंडिया कंसाइडर एज बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, गंगा प्लान या छोटा नागपुर प्लेटू या थार डिजर्ट। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट जो सवाल है एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेसी नेचुरल हिजार्ड इज। ऑप्शन दिया हुआ है साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी या फ्लोट क्रिएटेड बाय वाटर रिलीज फ्रॉम डैम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस एंड डेट CO2, O2 या O3 या CFC। तो ऑप्शन बी होगा O2। नेक्स्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इज द नोन एज हेरिकॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना सी, बे ऑफ बंगाल या बे ऑफ बायसी, बिस्की और कैरिबियन सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कैरिबियन सी होगा इसका जवाब। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ जोनल सॉइल इज लिथोसॉल या रिगोसॉल या एलिवेशन सॉइल या पोर्जो सॉइल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है द ड्रेन पैटर्न फॉर्म ऑन द स्टीप स्लोप ऑफ ए प्लेटू इज टर्म एज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब होगा एनिकुलरी ड्रेन पैटर्न। अगला सवाल है द ऑफ शोर बार डेट कनेक्ट्स द कोस्ट विथ वन और मोर आइलैंड इज एब्जोर्ड या टम्बोलो या स्पीड या होक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टम्बोलो होगा। नेक्स्ट जो सवाल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन limestone and rainwater to form carbonic acid is known as carbonation, hydrolysis या hydration या oxidation। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कार्बोनेशन। नेक्स्ट द मोस्ट suitable place for the location of weaving of cotton cloth industry is near cotton producing areas, proximity to market, on the river bank, near power generation center। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्यों में जो सवाल आया था, पहला सवाल है व्हाट इज द कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ से मुराद क्या है या किसे कहते हैं। कोरल रीफ से मुराद है मूंगे के ढेर से बने चट्टान को कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें कहा जाता है, जो एक छोटी सी समुद्री मखलूक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। चर्नोजीम सॉइल या ब्रोन सॉइल या चर्नोटी सॉइल में पाया जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज द इलुविएशन मिट्टी में मौजूद मटेरियल और मिनरल्स जब ऊपरी तह से निचली तह में मुंतकिल हो जाती हैं तो उसे प्रोसेस को इलुविएशन कहते हैं। 3 नंबर सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोरशोर एंड बैकशोर। फोरशोर भाटा के पानी से लेकर जुआड़ को पानी के हिस्से तक फैला होता है, और बैकशोर रेत वाली साहिली व खित्ता है जो तूफानी लहरों को सरहद से लेकर क्लिफ्ट बेस तक खित्ते को बताता है। 4 नंबर जो सवाल है व्हाट इज क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं। इस किस्म की काश्तकारी में किसान एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल मौसम के एतबार से उगाते हैं, यानी मौसम के एतबार से फसलों में रोटेशन किया जाता है। इस किस्म की काश्तकारी को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग गार्डनिंग। मार्केटिंग गार्डनिंग से क्या मुराद है या किसे कहते हैं। इस किस्म की फार्मिंग में मुख्तलिफ तरह के सब्जियां, फल, फूल वगैरह उगाए जाते हैं, उसे मार्केटिंग गार्डनिंग कहते हैं। इसे किचन गार्डनिंग भी कहा जाता है।
5 नंबर जो सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने हमारे मुल्क में सड़कें बनवाने का प्रोग्राम बनाया, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1999 ईस्वी में हुई। इस प्रोजेक्ट में मकसद ये था कि नेशनल हाईवेज 4 बड़े शहरों से जा मिली, इसीलिए इसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ टाउन? वह शहर जो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करता है और हाल ही में इसकी तरक्की होती हो और इस इलाके के बीचों बीच यानी सेंटर में ऊंचे ऊंचे इमारतें मौजूद हो, वो शहर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर लंदन, सिंगापुर वगैरह सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के एक कमर्शियल और बिजनेस का मरकज है। अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ मेगा सिटी इन इंडिया? 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी। नेम द मोजर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान वगैरह में सोयाबीन का उगाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेगोलिथ? रेगोलिथ बुनियादी चट्टानी तह पर पाए जाने वाले चट्टानों के जर्रे को रेगोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज सुटेबल फॉर ऑस्ट्रेशियन वेल? रॉक लेयर शुड हैव अ साइक्लिंग लाइक अ सोयसर होता है, शौशीर होता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द एल नीनो? एल नीनो बहरहाल की एक गर्म रोह है जो गर्म अस्तवाई रोह से पैदा होती है। ये रोहे 5 या 8 साल में क्रिसमस के दौरान रहनुमा होता है, उसे क्रिस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। अगला सवाल है, विच वाइंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राई समर इन द मेडिटेरियन रीजन? बहरी रूमी आबो व हवाई इलाके में गर्मी के मौसम में खुश्क तजारती हवाओं की वजह से गर्मी का मौसम गर्म और खुश्क हो जाता है। व्हाट आर द एंसिलरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री? छोटे पैमाने की सनत ही बाद में एनिसरी की सनत में तब्दील हो जाती है, जिसे ऑटो एंसिलरी की सनत वगैरह। व्हाट एट विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इज अचीव? इसके जवाब को चौथा मरहला 4th फेज में आबादी में इजाफा 0 हो जाता है, इसलिए इस मरहले को जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहा जाता है। डिफाइंड मेनलैंड रेशियो? मजमूई आबादी और कुल पैदावारी इलाके के तनासिब को मेनलैंड रेशियो कहा जाता है। अगला जो सवाल है, फ्रॉम विच रीजन आयरन ओर इज प्रोड्यूस फॉर द भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट? डाली, राजियर और चंदा बेहतर इलाकों में से है हासिल होता है। फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेंगलुरु इज़ फेमस? बेंगलोर क्यों मशहूर है? इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपेक? ओपेक पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की एक तंजीम है। इस ओपेक का असल मकसद तेल की कीमत और तेल की पैदावार और पर कंट्रोल और तेल एक्सपोर्ट करना होता है।